चलो, तो भाइयों कैसा लग रहा है? मतलब जेई मेन कर, मतलब यार देखो एक जर्नी अपनी कंप्लीट हो गई यार बैच की, है ना? मतलब कि हाँ यार सर। देखा जाए तो बहुत अलग अलग सब बैकग्राउंड से आए। मैं तो कोटा के बैकग्राउंड से आया। ठीक है। और मेरा तो मतलब स्विच होते रहेगा सर बैक। हाँ, सही बात है। ये पहले कोटा आया, नहीं पहले नोएडा, सॉरी गाजियाबाद, फिर कोटा, कोटा फिर वापस गाने। फिर वापस घर पहुंच गया भाई साहब। सनातन भी, सनातन अबे सनातन तो 3-4 स्टेट मैं में रहा है सर। भाई। हाँ। हाँ, आज समझ सनातन तो गया था ये तीन स्टेट चार में। स्टेट में रहा है। हाँ। और देव देव एक ही जगह था। देव ने भाई साहब, देव जब अभी आज ही इसने बताया मुझे कि स्टार्टिंग में इसने सिरे से खारिज कर दिया था मेरे को कि भाई साहब ये आदमी गलत है, गलत आदमी के साथ नहीं पढ़ाई करनी, इररिलेवेंट पढ़ाते हैं। इररिलेवेंट पढ़ाते हैं। वही तो यार, मतलब सर यार। मेरे साथ तो ये था सर। ये देव ऐसा पीआरएमओ की दिखता है। वीडियो देख लेते मैंने। हाँ, इसने भावुक ने पता 10th क्लास के अंदर प्रीआरएम की वीडियो देखे कि भाई क्या पढ़ा रहा है ये आदमी। ये आदमी कुछ तो अलग कर रहा है। मैं भी पीआरएम को वीडियो देख के आया था। वही तो यार, ये बात है। उमंग भाई भी आ गए, उमंग भाई। हेलो उमंग भाई। उमंग मस्त आदमी है यार, बहुत सीरियस आदमी है भी। सही है। खैर, तो अब उमंग पटेल भी हमारे साथ है, जुड़ रहा है। उमंग उमंग ने तो शायद पूरी पढ़ाई अन अकेडमी पर करी है, राइट? हाँ। है ना? हाँ। फिर ये यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम हो रही है? नहीं नहीं पागल है क्या, लाइव स्ट्रीम नहीं सर कर। भाई भाई इतने भी बड़े सिक्योरिटी वाला होते सेलिब्रिटी हैं। नहीं बने हो तुम जो लाइव स्ट्रीम होगा। यार ये मैं बताऊं, मैं चाहता हूं, मतलब मेरी दिल से इच्छा, मैं बता रोज रात को दो चीजें मांगता हूँ। एक तो कि भाई सब लोगों का भला हो जाए तुम्हारे बैच से रिलेटेड, और दूसरी जो स्पेसिफिक चीज मांगता हूँ ना, वो ये है कि सौरभ राणा और सार्थक चटर्जी एक कॉलेज में जाए। ये मांगता हूँ मैं, बता दिली इच्छा है मेरी कि ये दोनों है ना एक ही हे कॉलेज में जाने चाहिए। भगवान। समझ रहे हो? मैं वो देखना चाहता हूँ। वो फिर उसके बाद जो इनकी टॉक्स होंगी, ठीक है, और फिर मजा आएगा मेरे को यार। मतलब मैं ये चीज दिली इच्छा है मेरी, भगवान करे ऐसा कुछ हो। खैर, तो अभी तो देखो जैसे अब जेई एडवांस की तैयारी चल रही है। जेई एडवांस के अंदर तो देखो मैं तो यही चीज बोलता हूँ कि अब मतलब अब तो अपन लोग वो, ये तुमने वो कहावत सुनी है ना कि जब बच्चे के जूते का साइज बाप के बराबर होता है तो वो दोस्त बन जाता है। सुना है ना तुमने ऐसा कुछ? सर बाप के जूते के बराबर। हाँ, बाप के जूते के साइज के बराबर, हाँ मतलब तो ऐसा कुछ होता है ना, तो फिर दोस्त बन जाता है, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ सर। तो अब तो ऐसे देखो, रहते हैं। अब ऐसा ही अपने साथ है, अपन लोग भी दोस्त बन गए। समझ रहे हो? नहीं सर, मेरा साइज आपके साइज से बड़ा है। जूता भी तो जोड़ जूते का साइज ना, जूते का साइज मतलब, तो जूते का साइज की बात नहीं चल रही, कॉन्सेप्ट के साइज की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट देखो, जितने मुझे अच्छा। आते हैं उतने तुम लोग को आता है। ठीक है, बस थोड़ी बहुत नहीं सर ऐसा थोड़ी नहीं। बहुत मैनिपुलेशन मुझे आती होंगी, थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है, बाकी तो अपन सबको बराबर ही आता है, राइट? तो अभी है ना यार मतलब जैसे अपने पास अपने बैच के अंदर अगर देखा जाए तो टॉप 1000 के अंदर 3 रैंक हो गई, राइट? सम्यक भी है, सम्यक की 591 है। ठीक है, सनातन की 694 है, भावुक की 381 है ही सही। उमंग भाई आगे भाई, उमंग सीरियस भाई। अबे ऑडियो तो चला। म्यूट है। म्यूट है, म्यूट है हेलो। उमंग। हेलो। हाँ उमंग भाई। हाँ सर, मोबाइल से कनेक्ट कर रहा था इसीलिए। हाँ, अबे अब नहीं है म्यूट, ठीक है, पुरानी बातें मत बता। नहीं सर, म्यूट नहीं, क्यूट। अच्छा क्यूट है, ओ सीयूईटी, लगता तो नहीं। सीयूईटी वाला। सही है। खैर, तो अभी यार मतलब 20 दिन के अंदर अपना जेई एडवांस है। तो अब मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि यार पिनाकल बैच की है ना, जेई मेन से ज्यादा, जेई जेई मेन से ज्यादा परफॉर्मेंस जेई एडवांस में रहेगी। बिकॉज हम लोगों ने जनरली जेई एडवांस ओरिएंटेड ही पढ़ा है। क्लास के अंदर देखो, बैच के अंदर मतलब अपना जो डिस्कशन भी होता है, कभी भी जेई मेन से रिलेटेड हुआ ही नहीं जाता इतना। तो जेई मेन में जो भी हो गया सो हो गया। ठीक है, मैं तो बस ये चीज बताऊंगा यार, मतलब मैंने जो मतलब मीट भी इसीलिए रखी है मेनली कि यार दिस इज द बैच विच लाइक विच इज वेरी क्लोज। मैंने बताया भी था रीजंस मल्टीपल, जब ये बैच शुरू हुआ और अभी 20 दिन में खत्म हो जाएगा एक तरीके से। तो किस तरीके से ये एंड होने वाला है मैंने बताया भी था, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी न्यूज। ठीक है, और ओवरऑल जो मेरी लर्निंग है ना,
वो ये चीज है कि मतलब इस बैच ने बेसिकली एक बिलीफ जनरेट किया है कि यार मतलब अगर अपन लोग सोच लेना कि यार किसी पर्टिकुलर तरीके से पढ़ना है, राइट, ये चीज तो मेरे हिसाब से तुम सभी लोग मानते होंगे कि यार देर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू स्टडी, क्योंकि अगर राइट वे होता तो वो सबको पता होता और हर कोई बच्चा उससे पढ़ के रैंक ला रहा होता. देर इज ऑलवेज अ कस्टमाइजेबल वे विच वर्क्स फॉर समवन एंड विच मे नॉट वर्क फॉर समवन, राइट. मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पूरा रिकॉर्डेड देखते हैं, डाउट सेशन लाइव अटेंड करते हैं, तो उनकी किसी अटेम्प्ट में 100% आ जाती है, किसी में 96 रह जाती है, राइट. तो ऐसा होता है. है ना बाबू? हाँ सर. ठीक है, तो मतलब एक मेथोडोलॉजी जो कभी वर्क करती कभी नहीं करती. और मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देखो, क्योंकि अब तुम लोग दोस्त हो, राइट. एक टीचर और स्टूडेंट से ज्यादा मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड और या फिर एज अ बिग ब्रदर बता रहा हूँ, जितने भी दुनिया में स्ट्रेटेजीज और हाइपोथेसिस चल रहे हैं ना, दे ऑल आर हाइपोथेसिस. दे वर्क फॉर समवन, दे डू नॉट वर्क फॉर समवन. बट लार्जली इफ समथिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिक, समथिंग इज बेस्ड आउट ऑफ लॉजिक, जैसे अपना ट्रैकर मैकेनिज्म है, ठीक है, अपना शीट टैकिंग मैकेनिज्म है, होमवर्क मैकेनिज्म है, नोट्स मैकेनिज्म है. इफ समथिंग इज बेस्ड आउट ऑफ लॉजिक, इट इज मोर लाइकली टू वर्क. अब जैसे किसी बच्चे की कैशे मेमोरी बहुत हैवी होती है, तो उसको इन जनरल सब याद रहता है. तुम लोगों ने सुना होगा कुछ कुछ बच्चा नोट्स बनाता ही नहीं है, फिर भी बढ़िया रैंक लेके आ रहा है. तो लाइक देयर आर ऑलवेज आउटलायर्स, बट द स्ट्रैटेजी विच वी हैव फॉलोड, राइट, मतलब मेरे हिसाब से पिनाकल इज वन सच बैच जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच गए इन रेप्लिकेटिंग द सक्सेस ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन, राइट. मतलब जो हमारा इंटरेक्शन रहा, उसके बाद होमवर्क का जो मैकेनिज्म है, तुम में से कुछ ने चेक कराया, कुछ ने नहीं कराया, वो अलग बात है, बट ट्रैकर मैकेनिज्म हो गया जिससे हमें रियल टाइम हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता रहती थी. रिजल्ट एक ऐसी चीज है जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि उसके बहुत मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं. जैसे तुम लोग का बैच बहुत अनलकी है इस तरीके से कि यार बोर्ड की जो टाइमिंग थी, इतना इलेबोरेटेड बोर्ड, इतना बड़ा, पहले तो बोर्ड की अनसर्टेनिटी, फिर क्योंकि हम लोग, मतलब मैं पर्सनली ऐसा बिलीफ है मेरा, अगर ये जेई मेन जनवरी में होता ना, हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा बेटर होता, बहुत ज्यादा मल्टीट्यूड बेटर होता. मतलब जिस तरह के डिस्कशन सब लोगों ने ये चीज बोली, मुझे कोई भी एक स्टूडेंट नहीं है जिसने मुझे ये ना बोला हो. मेरी सबसे बात हुई थी जनवरी में, मॉक्स में जो मार्क्स आ रहे थे और बोर्ड के बाद जो मॉक्स में मार्क आ रहे थे, सबके कम आ हाँ रहे वो तो है. थे. सबके एक एक बच्चे के कम नंबर आ रहे थे, एक एक बच्चे के. मतलब कोई बच्चा 240 पे था, कोई 280 पे था. भाई जेई मेन के प्रीवियस ईयर पेपर में 290 तक, 294 तक, 95 तक नंबर आ रहे थे बच्चों. मगर उसके बाद बिल्कुल ही अलग मतलब आउटपुट निकला. ठीक है, सो थोड़ा सा लक हमारे साथ नहीं रहा, बट जेई एडवांस के अंदर है ना, अपन सभी लोग फोड़ने वाले हैं, ये श्योरिटी है. ठीक है, तो अब तुम कुछ एक एक दो दो बातें बताओ यार. उमंग, उमंग से स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेटिकली सबसे पीछे है. हाँ. और क्या बताना सर. मतलब कैसा कैसा रहा तेरी, मतलब क्योंकि अब 20 दिन, मतलब व्हाट इज, एक ऐसी चीज बताओ, एंड इट मे नॉट बी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आवर बैच, जो पिछले 2 सालों में सबसे कुछ अमेजिंग चीज रही जो तुम लोगों ने सीखी. बिकॉज देखो जेई की जो प्रिपरेशन है ना, मोर देन एनीथिंग एल्स हमें फाइटर बनाती है, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके की प्रिपरेशन है, राइट. मतलब तुम में से मेजोरिटी ऑफ द बच्चे मतलब अपने स्कूल के क्लास के टॉपर्स ही थे, राइट. फिर यहाँ पे आए. सर थे सर, बस थे. नहीं, मैंने भी थे ही बोला. सर बोर्ड इस बार सर बोर्ड में सर काम हो. हाँ यार भाई, बहुत बहुत भयंकर और पर्सन आई आपको थी तो तो. हाँ, सही है. तो ऐसी चीज बताओ उमंग कोई, मतलब जो तूने सीखी हो कि यार सर ये चीज मेरे में ऐसी आई है कि अब मैं जिंदगी में बहुत अच्छा करूंगा, ये स्किल आई है मेरे पास, ऐसा कुछ. मैं पहला फाइटर तो बिल्कुल ही नहीं था. जेई के प्रिपरेशन के बाद ही मैं बना, सच बताऊं तो आपको. करेक्ट, मतलब ये चीज बहुत लाइक इंपॉर्टेंट होती है. इतना इतना कंपटीशन मैंने कभी फेस ही नहीं किया था. हाँ, सही है यार. तो मतलब इतने कंपटीशन फेस करके 1100 रैंक लेके आया, तो मतलब बहुत बड़ी बात है. सही है भाई. देव भाई, यस. बता भाई, तूने क्या चीज, मतलब क्या चीज ऑब्जर्व की पिछले 2 सालों में, मतलब खुद के अंदर क्या चेंज, पर्सनालिटी चेंज. पर्सनालिटी चेंज तो मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, पर मतलब मेरा सबसे बेस्ट अभी तक का रिजल्ट जेडब्ल्यू में ही आया है. मतलब
मैंने उसके पहले कोई एग्जाम वैसे क्वालिफाई कर नहीं पाया। वेरी गुड, ये हुई ना बात, टेस्ट सक्सेस वंस टंग वांट्स मोर। सही बात है भाई, ऐसे वाला हिसाब था ना, 83 का डायलॉग है 83 मूवी का। खैर तुमने ये तो रिजल्ट वाली बात होगी भाई, तेरे को तूने एक चीज बट लाइक तेरे अंदर एज अ कैरेक्टर क्या चेंज आया भाई? एक चीज जैसे तूने बताई कि तूने कभी इतना कंपटीशन, जैसे उमंग ने बताया, इतना कंपटीशन कभी फेस ही नहीं किया, ठीक है, तो तूने क्या चीज डिफरेंट देखी क्या इस एग्जाम के बारे में? मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसके रिलेटेड, मतलब उसके अंदर और क्या आ सकता है। करेक्ट, सही बात है, मतलब मल्टीपल अप्रोचेस, डाइवर्सिफाइड हाँ। सोचना, बिकॉज ये पता है रियल लाइफ में भी काम आएगा कि भाई एक कोई पर्टिकुलर चीज तुम्हारे पास आई है, अब तुम उसको कितने एंगल से सोच पाते हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉन्ग वे। लॉर्ड जतिन गुप्ता भाई, मतलब सारे पर प्राइड बैच हो, प्रीमियम बैच हो, मतलब सब जगह है लॉर्ड जतिन गुप्ता सर, लॉर्ड जतिन गुप्ता सर से बात करो। द अंकल ऑफ द पिनाकल बैच गौतम दास इज हियर, द बिग ब्रदर। एक भी डाउट नहीं बताया इसने, भी तो पता है तुम लोगों को, गजब आदमी है यार ये, मतलब है कि ऐसा बड़ा भाई देश किसको, का नाम करने लग गया वो। देश का नाम कर रहे हैं सर ये बात तो। केमिस्ट्री पता है मैंने। हाँ वेरी गुड, वेरी नहीं सही कर रहा है तू भाई, तेरे चक्कर में बता, ये दोस्त तो ये जिम्मेदार है केवीपीवाई का मतलब अबॉलिश होने में, पता है ना तुम लोगों को, यही जिम्मेदार है। इसने पता है 2 टीचर्स के बीच में लड़ाई कराई केवीपीवाई के रिजल्ट में, और इस वजह से केवीपीवाई को बंद करना पड़ा केवीपीवाई एग्जाम। गलत बात है ये गौतम यार, अब बाकी बच्चों का क्या होगा बेटा? ऐसे वैसे तू एक चीज बता तो, नहीं ये तो सब मजाक की बात है, अब तू आईएएससी में जाएगा ना अब अगले साल? नहीं सर, मैं देखता हूँ क्या प्लान, मतलब उसका कुछ डाटा वगैरह नहीं है अच्छा नेट पे, स्पीच ओके, स्ट्रीम का कुछ डाटा वैसे नहीं है, अच्छा अच्छा, तो अप्लाई तो क्या हूँ, अगर मिलेगा तो देखते हैं। ठीक है, बाकी स्कॉलरशिप तो पूरी मिलेगी सही तेरे को ना, हाँ स्कॉलरशिप मिलेगा। क्योंकि सर वो आईआईएससी, दूसरा, हाँ सर वो दूसरा वाला भी मेरे साथ है, इधर 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 सर बुला रहे हैं इधर। वैसे बुला तो नहीं रहा मैं, बट हाँ इधर आ इधर आ। आजा आजा बुला। हाँ ये और ये भी, सर ये आप बच्चा भी था सर आप जानते हैं इसको, यार, ये मैंने भी शक, आपके क्लास में कल भी आया था। यस सर। वाह यार सही है यार, ये तो सर ये बिल्कुल, भी वही ओम सर के वो जो फोटो में था। हाँ भाई साहब, नहीं नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो ओम सर तो अभी मतलब मैं तो बोलता ही हूँ, देखो मेरे बड़े भाई की तरह है, हम लोग तो मतलब अभी इनफैक्ट अभी हमारा परसों साथ में वीडियो आने वाला, नहीं 4-5 दिन बाद हमारा साथ में वीडियो आने वाला है, मेरी 3rd एडिशन आ रही है बुक की, सर की कैलकुलस की बुक आ रही है, तो हम साथ में वीडियो में आने वाले हाँ हैं तो दैट इज देयर, यस। खैर सही चीज है यार, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, तो मतलब एक चीज है ना, ये चीज तो है यार कि कहीं ना कुछ रास्ता जैसे गौतम ने भी निकाला, मतलब आईआईसीआर में गया, और उसके बाद फिर 1 साल बाद एक तरह से केवी पे दिया, उसके बाद इतनी अच्छी रैंक के साथ फोड़ा, तो इट इज अ गुड डील मेरे हिसाब से तो। खैर अपन लोग लॉर्ड जतिन गुप्ता पे थे, लॉर्ड जतिन गुप्ता, ट्रांसफॉर्मेशन विच यू हैव फेस्ड इन लास्ट 2 years, एंड द थिंग इज व्हाट लर्निंग आर यू टेकिंग आउट फ्रॉम दिस, क्योंकि भाई तो तुम में से किसी एक को यूनिकॉर्न बनाना है और मुझे हायर करना है, याद है ना तुम लोगों को? मैं तो को फाउंडर बनाने को तैयार हूँ। हाँ पानी पूरी। आप बता जतिन। तो लॉर्ड पता नहीं लोग मुझे क्यों बुलाते हैं, शायद शायद क्योंकि मेरे बहुत ही मतलब मैं 10th से मतलब अर्ली स्टार्टर, इसीलिए, इसके अलावा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेई प्रिपरेशन में एक चीज सिखाई है कि मतलब इतने जैसे मैंने मतलब 9th 10th पे कभी इतना ट्रैक नहीं रखा था, मतलब कि मतलब हर टॉपिक में क्या डिटेल है, क्योंकि वो टॉपिक ही मतलब छोटे मतलब सरफेस लेवल पे लाइक खत्म हो जाते थे। लेकिन इस पे मतलब मल्टीपल टॉपिक्स के डेप्थ पे ट्रैक रखना कि मतलब कितना मुझे आता है, ए टैग बी टैग सी टैगिंग जो अपने ने की थी और ट्रैकर में मेंटेन भी की थी, हाँ सो ये एक लर्निंग रही है थ्रूआउट द प्रिपरेशन। करेक्ट, मतलब काफी डिफिकल्ट, मतलब डिफरेंट है इसकी प्रिपरेशन। अब टनाटन सनटैन, व्हाट लर्निंग डू यू हैव? सर मतलब अडेप्टेशन करने की आई कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके से उसको अडेप्ट कैसे कर सकते हैं, ज्यादा और कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यही है दोस्तों, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये अडेप्टिव सोच जो होती है ना कि यार हम डिफरेंट मतलब बेसिकली टेम्परामेंटल सोच, एक तरह से टेम्परामेंट बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, राइट? यस सर।
ये देखो, मैं भावुक से पूछने वाला था, उत्तर में ये चला गया। गजब आदमी, वीडियो बंद कर दिया। अब भावुक, भावुक प्रसाद। सर मतलब 9 से 10th के पहले पहले सर मजबूरी के लिए पढ़ाई करते थे सर, उसके बाद से फिर मजे के लिए पढ़ाई होने लगी। वाह यार वाह। सर यही फर्क है सर मेन तो। है, सही है सही है सही है। मतलब मैंने ये चीज तो देखी है। खैर इसकी तो बैकग्राउंड स्टोरी भी मुझे पता है कि पहले ये क्यों नहीं पढ़ता था और फिर ये क्यों पढ़ने लगा। ठीक है, मतलब ये चीज तो है यार, सही है। भावुक के साथ तो मतलब अच्छी चीज है ये। इसको ये चीज बताओ, एक चीज जो मैंने देखी है ना, मतलब विच स्टैंड्स आउट अक्रॉस द पिनाकल बैच, मतलब ये अक्रॉस पिनाकल बैच वैलिड है, द लेवल ऑफ ओबीडियंस दैट यू पीपल हैव शोन, राइट, द लेवल ऑफ ओबीडियंस। मतलब मैं तो बहुत ऑनेस्ट होता हूँ कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स है ना, वो इतने ओबीडियंट नहीं होते, मेनली शायद इस वजह से कि लाइक एज अ पर्सन वी आर मीटिंग देम एवरी डे, सो दे टेक अस फॉर ग्रांटेड। एंड में तो तुम लोगों ने भी ग्रांटेड लेना चालू कर दिया था, वो अलग बात है, बट मगर ये चीज है कि द लेवल ऑफ ओबीडियंस विच यू पीपल हैव शोन is amazing and that is what has reflected in your result. सौरभ राणा के लिए तो मैं बता सकता हूँ यार, देखो सौरभ राणा ने तो सिंगल मोस्ट जो एम था सौरभ राणा का, वो था इंग्लिश में नंबर सुधारना, जो इसने अचीव किया। बड़ी अच्छी बात है ये। ठीक है, तो सौरभ तूने क्या चीज सीखी है, मतलब जो तेरे साथ पूरी जिंदगी में रहेगी? सर एक चीज तो जरूर सिखा दी सर एग्जाम में कि आपका कंपटीशन सबसे पहले तो आपसे ही होता है कि आप एक दिन पहले कितने कैसे थे और एक दिन बाद कैसे हो। अगर आपने इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो आप चाहे किसी से बेटर हो भी जाओ तो आप असल स्टैंडर्ड में बेटर नहीं बन पाओगे। आपको हमेशा खुद से बेटर होना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट, सही बात है भाई। ये चीज तो है, मतलब लाइक एवरी सिंगल डे, मतलब वही जो एक लाइन मैं बोलता हूँ, you should be better than your past self, your present should be better than your past self, and the projection of your future should be present, should be better than your present. करेक्ट, ये चीज तो बिल्कुल सही बात है। सार्थक। तो सबसे पहली चीज तो जो मैंने आपसे सीखा है स्पेशली, मतलब प्रॉब्लम से एसोसिएटेड डीप थिंकिंग, मतलब एक प्रॉब्लम के अंदर इतना घुस जाना कि उससे तो जितने भी पॉसिबल चीजें हो सकते हैं वो एक्सट्रैक्ट करना, मतलब वो शायद यूनिकली आपसे सीखा है मैं। ओके, और उसके अलावा बताऊं तो मतलब मेनली मतलब एक ऐसी चीज बताओ जो बेसिकली तेरे साथ लाइफ में रहेगी। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, मैं बच्चों को एक चीज बोलता हूँ यार ना हमेशा से, कि जब बच्चा आता है ना जेई की प्रिपरेशन, वो एक पैम्पर्ड किड होता है जिसको हाँ ये चीज कि पढ़ना है ये भी बताना पड़ता है, क्या पढ़ना है ये भी बताना पड़ता है, और उसको फिर मोटिवेट भी करना होता है कि यार पढ़ो, मतलब समझ रहे हो कि यार तुम्हें होमवर्क करना है। वो थोड़े 2-3 बार तो सोचेगा कि यार एक दो बार और पुश मार ले तो पहले नहीं, टीचर को मतलब क्या अगर करे। उसके मतलब होमवर्क करने के इंसेंटिव्स अगर दिख जाते हैं कि मतलब होमवर्क करने से मेरे को अगला लेक्चर मतलब बेहतर समझ आ रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिक उसके बाद होने लगता है, ये रैशनल थिंकिंग लूप है, बन जाता है। रैशनल थिंकिंग है ना, रैशनल थिंकिंग सब में होती नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। अभी जैसे तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी जो जर्नी होती है ना उसमें तो सबसे जैसे मैं अगर बताऊं तो मतलब ऐसे होमवर्क अगर नहीं करोगे, मतलब मैं जैसे एक बार मैंने स्किप कर दिया था इंटीग्रेशन का होमवर्क, तो मेरे को अगले क्लास में दोबारा देखना पड़ा था मेरे को, तो वो हैसल अवॉइड करने के लिए होमवर्क कर लो बस, सिंपल। करेक्ट, बिल्कुल सही बात एक है। क्लास दो बार कौन देखने, मतलब कौन किसको पसंद आता है एक क्लास दोबारा देख, तो वही है, हाँ मतलब अगर किसी को मतलब चुटकुले सुनने हो होमवर्क तो हो अलग बात जाएगा है। तो। हाँ मतलब चुटकुले सुनने हो तो अलग हाँ बात है। सॉरी। चुटकुले सुनने हो तो अलग बात है, चुटकुले किसी जो किसी क्लास में बहुत अच्छे चुटकुले सुनाया था। और दूसरी एक और हाँ चीज वो है ना, तो है। देखो मतलब तुम में से कितने लोग है ना अब ये मानते हो कि यार अब हम इनेबल हो चुके हैं। इनेबल मतलब होता है कि बच्चा क्या पढ़ना है ये भी खुद सोचता है, कैसे पढ़ना है ये भी खुद सोचता है, और कितने टाइम तक पढ़ना है ये भी खुद सोचता है, क्योंकि आईआईटी में जाके यही करना है, तुम्हें कोई नहीं पढ़ाने वाला, ये तुम्हें पता है। कोई नहीं बोलने वाला तुमसे कि तुम पढ़ो, ठीक है। और यही सबसे बड़ा रीजन होता है, कोचिंग का बच्चा जब आईआईटी पहुंचता है तो पहले सेमेस्टर में हक देता है, मतलब 7 पॉइंटर चल रहा है, 6 पॉइंटर चल रहा है, उनको लगता है दुनिया के भाई हमने सेलिब्रेशन पा लिया है। ठीक है, मतलब द फाइट विल कीप ऑन, मतलब लाइक ये फाइट है ना ऑन रहेगी। मैं बता दूं तुम लोग को, अभी तुम जहां पे छूटे हो ना, जैसे तुम एक इनेबलर बन गए हो, अगर जो भी बच्चे अपने आप को इनेबलर मानते हैं, ठीक है, तुम्हें आगे खुद ही बनाने सारे रास्ते, ये रियलिटी। तो 28 तारीख तक तुम ये चीज सोच लेना। अभी मतलब गौतम से एक्सपीरियंस ले लो ना, गौतम फर्स्ट ईयर में राइट, तो गौतम मेरे हिसाब से ये चीज बता सकता है कि
ऐसे तू बता, मतलब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, है ना? मतलब पॉजिटिव चीजें हैं भाई, जो प्रोफेसर लोग होते हैं दे आर एक्सट्रीमली मतलब एक्सपीरियंस्ड एंड ऑल, ये सब चीजें ठीक है, बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन टीचिंग बिटवीन अ कोचिंग टीचर लाइक अस एंड अ कॉलेज प्रोफेसर? सर आप लोग तो मतलब पूरा क्या क्या पढ़ना है पूरा स्ट्रीमलाइन करके आप लोग देते हैं, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं, मतलब पूरा खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा पूरा ढूंढना वो सब। और फर्स्ट ईयर में जैसे थोड़े ज्यादा कोर्सेस वगैरह भी होते हैं, हाँ तो मतलब जो ह्यूमैनिटीज के हो गए तो वो सब भी थोड़ा हैंडल करना आना चाहिए। हाँ, वो माइक्रो सौरभ इकोनॉमिक्स, हाँ हाँ, ये चीज तो है। तो वो सब हाँ। और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आ जाते हैं, मतलब ऑनलाइन में जैसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, मतलब हमें फील नहीं हुए। हाँ वैसे यहाँ पे तो कॉलेज में आने के बाद तो कपड़े धोना लगता मैच है में जाना जेंडर रेशियो अच्छा है कॉलेज का। नहीं तो तेरे डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे यार अलग से गौतम यार, ये बात तो बतानी पड़ेगी, तो बतानी पड़ेगी तेरे को, बट इनका 28 तारीख हो जाए एक बार, है ना? फिर उसके बाद अपन एक हाँ। एक्सक्लूसिव सेशन करेंगे जिसमें तेरे डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे, इन बच्चों का भी, ये बच्चे भी जाने तो सही कि कैसे होता है डिस्ट्रैक्शन, ताकि कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें ये लोग, है ना? खैर सही है यार। तो वो तो 10th में ही देख लिया। वो तब जब भैया बता पाएंगे। हाँ खैर सही है यार। तो मतलब आप देखो, अब तुम लोग को भी पढ़ाई करनी होगी तो पढ़ाई करो तुम लोग, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर जेई एडवांस। ऐसे ही फिर मुलाकात होगी थैंक यू। ये पिनाकल बैच का, और ये मतलब एक अब जो लास्ट सेशन होगा ना, जो जेई एडवांस के बाद अब एक सेशन करेंगे, और रिजल्ट से पहले ही कर लेंगे यार, है ना? रिजल्ट तक वेट नहीं करो, तो रिजल्ट के बाद तुम आते ही नहीं हो यार ठीक है तो रिजल्ट से पहले ही कर लेंगे और मस्त सेशन करेंगे, ठीक है? और मतलब मैं तो ये चाहूंगा यार कि तुम में से जितने लोग हैं ना, एक डेट फिक्स करके, मैं अभी से बता रहा हूँ, एक डेट फिक्स करके सब लोगों को मैं कोटा बुलाना चाहता हूँ, ठीक है? वही स्केलेबल है क्योंकि मैं कोटा में रहूंगा, एक बढ़िया मतलब मस्त पार्टी वार्टी करेंगे, ठीक है? और तुम्हारा अरेंजमेंट सब मैं कर दूंगा, ट्रैवल तुम्हें खुद करना पड़ेगा, रहने का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा, ठीक है? वो सब चीजें हैं क्योंकि अब तुम में से देखो मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हो, वैक्सीनेटेड का मतलब है कि 18 साल से ऊपर हो चुके हो, ठीक है? तो तुम ट्रैवल तो कर ही पाओगे, ठीक है? तो ट्रैवल करना है यार, और अपन लोग एक डेट फिक्स करेंगे, मैक्सिमम लोग आने की कोशिश करना है यार, है ना? हाँ सर वैसे जगह कोई और डिसाइड हुई थी, कोटा नहीं। अब यार वो तुम एक बार कॉलेज पहुंच जाओ फिर चलेंगे, क्योंकि यार एक्चुअली क्या है, वो जगह है ना दिसंबर में जाने की है समझ रहे हो? दिसंबर जनवरी में जाने की जगह है वो ठीक है? तो वहां पे भी चलेंगे। चलो सही है भाई, फिर मिलते हैं अपन लोग यार, है ना? कूल है। यस सर। चलो बाय 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 सर। बाय बाय सर। बाय बाय। बाय।